I welcome you all on my YouTube channel e-learning hub by Udgam Welfare Foundation. वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोगैरिथम इनइक्वालिटीज़ पर जो डीपीपी मैंने आपको होमवर्क में दिया था उस पर हम डिस्कशन करेंगे और ये डीपीपी आपको हमारी वेबसाइट जो है उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन.com पर अवेलेबल रहेगी। और कहाँ अवेलेबल रहेगी चलिए समझते हैं। देखिए, जब आप हमारी वेबसाइट उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन.com पर जाएंगे और फ्री जेई मैथ ट्यूटोरियल के पेज पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको प्रैक्टिस डीपीपी मिलेगा। जब आप इस डीपीपी पर क्लिक करेंगे तब आपको यहाँ पर एक डीपीपी मिल जाएगा जिस पर हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और ये डीपीपी मैंने आपको पिछले वीडियो में होमवर्क में भी दिया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इन डीपीपी प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डीपीपी का। देखिए इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पूछा गया भाई डोमेन बताना है हमें इस फंक्शन का f(x) = ये। तो हमेशा ध्यान रखो जब आपको डोमेन का क्वेश्चन आता है स्पेसिफिकली लोगैरिथम को लेके, सबसे पहली बात होती है कि भाई रूट के अंदर जो पार्ट है मेरा ये वाला पूरा, दैट शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नंबर 1। ठीक है, तो आप एक चीज़ ये लिख लो। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसको लिख लो, राइट। अब दूसरा पार्ट क्या है कि हमारा जो आर्ग्यूमेंट है यहाँ पर लॉग के अंदर, दैट इज x-1 क्या होना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, वेरी सिंपल। अब देखो इस इनइक्वालिटी में क्या है, जो बेस आपका फ्रैक्शन में दे रखा है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो लॉग बेस हाफ x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू लॉग बेस हाफ, और यहाँ पर ही मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख लेता हूँ आपको। ठीक है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। अब क्योंकि मैं इसको पूरे इनइक्वालिटी को कंपेयर कर रहा हूँ और बेस मेरा क्या है, हाफ है, तो इसका मतलब हो गया ये जो इनइक्वालिटी साइन है ये फ्लिप हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखो जब हटाएंगे x-1 लेस देन इक्वल टू 1, सो दिस इम्प्लाइज व्हाट कि x लेस देन इक्वल टू 2 आ गया। एक चीज़ ये आ गई हमारे पास यहाँ पर निकल के, राइट। और दूसरी चीज़ अब हमारी आएगी यहाँ से निकल के, देखो ये क्या आ रहा है भाई, x ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो यहाँ से हमें दो चीज़ें मिल जाती हैं, एक आ गया x ग्रेटर देन 1 और एक आ गया x लेस देन इक्वल टू 2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 1, 2 और 2 इंक्लूसिव है तो ये वाला ब्रैकेट आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर हेयर, वेरी सिंपल। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया था सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम बेस देख रहे हैं वो फ्रैक्शन में है नंबर 1, तो इसका मतलब हो गया हम इस इनइक्वालिटी को, देखो यहाँ पर बेस सेम है, इधर भी 3 है इधर भी 3 है, तो हमारा पहला पार्ट क्या आ जाएगा, x+2 इज ग्रेटर देन 2x-1 आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई हमारे पास पहली चीज़। और दूसरी चीज़ क्या आ गई कि हमारा जो बोथ साइड आर्ग्यूमेंट है दैट शुड भी पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि x+2 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और 2x-1 भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब इधर से देखो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2x को इधर लेके गए हम तो क्या बन गया हमारा, x लेस देन 3 हो गया यहाँ से, एक ये पार्ट निकल के आया इसको सॉल्व करने के बाद। अब इस वाले पार्ट में हमें क्या क्या मिल रहा है, देखो यहाँ मिल रहा है x ग्रेटर देन -2 और x ग्रेटर देन हाफ। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें हमें मिल जाती हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इंटरसेक्शन एरिया ढूंढेंगे, कौन सा इंटरसेक्शन एरिया यहाँ पर हमें मिलेगा। तो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आ रहा है हमारा -2, फिर आ रहा है हमारा हाफ और फिर आ रहा है हमारा 3। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 3 से कम इधर जा रहा है इसका, और -2 से बड़ा, तो -2 से बड़ा इधर जा रहा है ये। सिमिलरली क्या कह रहा है, ग्रेटर देन हाफ है, तो ग्रेटर देन हाफ भी हमारा इधर जा रहा है ये। तो हमारा जो कॉमन पार्ट हो गया वो क्या आ गया, हम देखेंगे अगर तो हाफ से 3 की तरफ आ गया, ये वाला पार्ट आ गया। ठीक है, तो हाफ, 3 ये हमारा क्या आ गया, सॉल्यूशन सेट आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हियर। अब स्टूडेंट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे पूछा गया है भाई डोमेन बताना है आप लोगों को, बेस 10 दे रखा है यहाँ पर x-3/x+3। तो समझते हैं इसको हम कैसे टैकल करेंगे। अब देखो स्टूडेंट इसमें क्या है कि बेस तो हमें 10 दे ही रखा है और हमें पता है कि जो आर्ग्यूमेंट है दैट मीन्स x-3/x+3 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, वेरी सिंपल। ठीक है, अब ये ग्रेटर देन 0 कब हो सकता है, और यहाँ पर हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या हैं, देखो -3 एक क्रिटिकल पॉइंट है और एक +3 क्रिटिकल पॉइंट है हमारा। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि भैया कौन सा एरिया हमें सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि -∞ से -3 की तरफ जाएंगे अगर हम एक नंबर लाइन अगर ड्रॉ करते हैं, जो मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में समझाया हुआ है कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक एरिया आ गया -∞ से -3, अगर मैं लेता हूँ एक पॉइंट -4 लेता हूँ
तो -4 और -3 -7, -4 + 3 इज नेगेटिव, तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव इज पॉजिटिव। इसका मतलब हो गया -∞ से -3 इज अवर सोल्यूशन सेट। अब -3 से 3 के बीच में अगर मैं कुछ नंबर लेता हूँ, मान लो 1 ले लिया, तो ये कितना आ रहा है नेगेटिव, ये क्या आ रहा है पॉजिटिव, तो ये नहीं चलेगा क्योंकि हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए। दूसरा पार्ट क्या है, 3 से ∞, 4 लेता हूँ, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये भी आंसर हमारा मैच कर रहा है। तो इससे हम क्या कहेंगे भाई, हमारा जो सोल्यूशन सेट आ गया है वो क्या आ गया है, -∞ से -3 यूनियन 3 से ∞। तो ये हमारा आंसर यहाँ हमें मिल जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो जेई में और कहीं कॉम्पिटिशन्स में भी पहले पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो बेस है वो 0.3 है और ये क्या है 0.09। तो 0.03 का स्क्वायर कितना होता है, 0.09 होता है। तो ये आपस में रिलेट हो रहे हैं। तो हमें क्या है, हमें सारी जो कंडीशंस है वो पहले यहाँ पर लिख लेनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका जो बेस है बेटा वो दोनों को सेम करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो 0.09 को अगर मैं यहाँ पर 0.3 का स्क्वायर लिखता हूँ, राइट, 0.3 का स्क्वायर, और ये बेस में है, ठीक है, और इसके आगे क्या लिखा हुआ है x-1। तो बेसिकली जो मेरा RHS वाला पार्ट है वो क्या हो जाता है, देखो log 0.3 का स्क्वायर और ये हो गया x-1, इसकी पावर क्या है 1। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 log x-1 और 0.3, राइट। तो इससे हमें क्या मिला कि भाई बेस जो है वो हमारा सेम हो गया है। तो हम क्या करेंगे, इस हाफ को क्या करेंगे, ऊपर लेके चले जाएंगे। तो हमारे पास क्या बनती है इनइक्वालिटी, देखो log ऑफ 0.3 x-1 इज लेस देन log x-1 0.3 की पावर कितनी हो गई, हाफ हो गई। वेरी सिंपल, ठीक है स्टूडेंट। तो इनइक्वालिटी जो है हमारी वो ये बन जाती है। तो स्टूडेंट एक चीज़ हमें यहाँ पे क्लियर रखनी चाहिए, दो चीज़ें हमें यहाँ मिलेंगी। देखो x-1 क्या होगा, x-1 जो है हमारा दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और दूसरा जब मैं इस पूरी इनइक्वालिटी को कंपेयर करूँगा तो मेरा इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ डेसिमल में है बेस जो है, राइट। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि भाई x-1 इज ग्रेटर देन व्हाट, x-1 की पावर हाफ, ठीक है। तो इस वाले पार्ट से हमें क्या मिला, देखो x इज ग्रेटर देन 1 मिल गया, एक पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट अब इसको स्क्वायर कर दो बोथ साइड, तो स्क्वायर करने के बाद हमें क्या मिलेगा, ये मिल गया +1 ग्रेटर देन व्हाट, x-1। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये कितना हो गया, 3x हो गया, और +2 इज ग्रेटर देन 0 आ गया, राइट। तो यहाँ से आपको और भी फैक्टर यहाँ मिलेंगे, देखो -2x और -x, राइट। तो ये मिल गया आपको x-2 इंटू x-1, ठीक है, इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट क्या निकल के आया, 1 और 2 आपको निकल के आ जाता है। तो अब आपने क्या करना है भाई, अब 1 से कम ले लो, -∞ से 1 में अगर मैं 0 ले रहा हूँ, 0 0, तो ये पॉजिटिव दे रहा है मेरे को, ठीक है। अगर मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ 1 और दूसरा है क्रिटिकल पॉइंट 2, ठीक है। तो ये 1 से ∞ में अगर मैंने 0 ले लिया तो ये क्या हो गया, 0 0 +2 हो गया। तो ये आंसर आ गया। 1 से 2 के बीच में अगर मैं 1.5 लूँगा तो ये हमारा आंसर नहीं आएगा, राइट। और दूसरा पार्ट 2 से ∞ यानी कि 3 ले रहा हूँ मैं, 3 का स्क्वायर 9, 3 3 9 +2, ये भी आ रहा है आंसर। तो मेरा जो डोमेन आ गया, या हम कहें जो हमें यहाँ से रेंज मिल जाती है वो मिल जाती है -∞ से 1 और 2 से ∞, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है मेरा, ये सेटिस्फाई कर रहा है इस इनइक्वालिटी को। और दूसरा आता है इससे x इज ग्रेटर देन 1, वेरी सिंपल। अब हम क्या करेंगे, अब हम बेसिकली इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। इन सब का जो डोमेन हमारा आया है, जो सॉल्यूशन सेट आया है, उसका इंटरसेक्शन हमें निकाल लेना है। इससे आ रहा है x ग्रेटर देन, और यहाँ से क्या आ रहा है -∞ से 1, तो ऑब्वियसली ये तो एरिया मिलेगा नहीं। तो ग्रेटर देन 1 है, और यहाँ पर क्या दिखा रहा है, देखो 2 से ∞ दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा 2 से ∞ इज द करेक्ट आंसर हेयर। तो हम क्या कहेंगे भाई कि 2 से ∞ जो है वो हमारा आंसर आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए इज द करेक्ट आंसर हेयर। क्लियर स्टूडेंट? तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जेई में यानी कि किसी कंपटीशन में ये पूछा जा चुका है। देखो यहाँ पे रेंज पूछा है हमारे पास फंक्शन का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस आर्ग्यूमेंट का रेंज पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये रेंज यहाँ पर क्या हो सकता है। तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, x² + 2 दे रखा है। तो अगर मैं बात करूँ कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो मिनिमम वैल्यू इसकी होगी जब ये 0 हो जाएगा ऑब्वियसली। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, राइट। अब मिनिमम वैल्यू 2 आ गई, तो लेकिन log 2 और बेस 2 है, तो उस पर हमारा आउटपुट क्या है, दैट इज द रेंज, दैट इज द मिनिमम वैल्यू फाइनल। तो ये हो गया log 2 बेस 2 कितना हो गया, 1 आ गया हमारे पास।
और ये जाएगा कहाँ तक, ऑब्वियसली यहाँ पर अगर मैं कितनी मैक्सिमम वैल्यू डालता रहूँगा, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी डालूंगा, तो ये हमेशा इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। तो हम कहेंगे 1 से लेके इन्फिनिटी तक ये हमारा आंसर आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हेयर। सो स्टूडेंट, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कहीं कंपटीशन में पहले पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर बेस हमारा हाफ दे रखा है और x -3 कह रहा है भाई ग्रेटर देन -2 है। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन कि इसके इंटीग्रल वैल्यूज कितनी आएंगी, जो सॉल्यूशन सेट है उसकी इंटीग्रल वैल्यू कितनी आ जाएंगी, वो हमें यहाँ पर बताना है कि भाई 2 आएंगी, 3 आएंगी या 4 आएंगी, 5 आएंगी, वट राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई ये जो पार्ट है हमारा, सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो बेस है वो क्या है, फ्रैक्शन में दे रखा है। तो अगर मैं इसको पूरी इनइक्वालिटी को कंपेयर करूंगा तो मेरे को RHS में भी जो बेस है वो मेरे को क्या लेना पड़ेगा, हाफ लेना पड़ेगा। वेरी सिंपल, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ लॉग बेस हाफ, और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया भाई, -2 हो, क्योंकि इसकी 2 की पावर -1 जाएगी, यहाँ पर माइनस आ जाएगा बाहर, और 2 का स्क्वायर 2 बाहर आ गया -2, राइट। तो अब हमने ये ले लिया है। तो अब मैं जब पूरी इनइक्वालिटी को कंपेयर करूंगा तो फ्लिप हो जाएगा क्या, साइन, आपका इनइक्वालिटी साइन जो फ्लिप हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, देखो x -3 लेस देन व्हाट, लेस देन 4, तो x इज लेस देन 7 आ गया हमारा एक पार्ट, राइट। और दूसरा पार्ट हमें पता है कि जो आर्ग्यूमेंट होता है लॉगरिथम का, दैट शुड बी, ये क्या होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो x -3 शुड बी ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। तो स्टूडेंट, अगर हम नंबर लाइन बनाएंगे, देखो यहाँ पर ये कह रहा है भाई x जो है वो ग्रेटर देन 3 होना चाहिए और लेस देन 7 होना चाहिए। तो इसके बीच में हमारे पास क्या क्या नंबर आ गए, देखो 4 आ गया, 5 आ गया और 6 आ गया। तो कितने आ गए इंटीग्रल वैल्यूज, 4 5 6, दैट इज 3। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो इंटीग्रल वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई है। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कंपटीशन में कहीं पूछा जा चुका है। देखो यहाँ पे पूछा गया है log 2 बेस x का डोमेन क्या होगा। देखो एज पर द बेसिक डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, तो हमारा जब भी बेस कुछ x या वेरिएबल दे रखा होता है तो इसके ऊपर हमारी 2 कंडीशन लगती हैं। एक तो x जो है वो मेरा क्या हो सकता है, 0 और 1 के बीच में होगा, नंबर 1। दूसरा x जो होगा, x शुड बी ग्रेटर देन 1 होगा। तो इससे हमारा डोमेन क्या निकल के आता है, देखो 0 से लेके 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो ये हमारा आंसर आता है विच इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हेयर। तो स्टूडेंट, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो किसी कंपटीशन में पहले पूछा जा चुका है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, सॉल्यूशन सेट बताना है आपने इसका कि ये जो है वो लेस देन 1 है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 2 तरीके से इसको सॉल्व करना है। नंबर 1, एक तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दूसरा क्या है, जब हम इनइक्वालिटी को कंपेयर करेंगे, यहाँ पर जो बेस है वो क्या है, बेस है ग्रेटर देन 1 है ऑब्वियसली। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो इनइक्वालिटी को log 2 x² - 3x + 2 लेस देन, और log 2 बेस 2 क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब इससे हमारे पास क्या निकल के आता है, देखो x² - 3x + 2 लेस देन 2 आपको मिल जाता है, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए तो आपको एक फैक्टर मिलेगा, x × x - 3 इज लेस देन 0 आपको यहाँ मिल जाता है। क्लियर स्टूडेंट। तो एक पार्ट हमारा ये वाला सॉल्व हो जाता है। दूसरे वाले पार्ट से देखो स्टूडेंट, दूसरे वाले पार्ट में हमारा क्या है कि बेसिकली जो आर्ग्यूमेंट है दैट इज x² - 3x + 2 इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, राइट। तो यहाँ से हमें फैक्टर मिलेगा x - 2 × x - 1, ये हमें मिल जाता है ग्रेटर देन 0। अब हमारे पास आ जाते हैं क्रिटिकल पॉइंट कितने, देखो 0 3 1 और 2, राइट। तो क्या क्या आ गया, 0 1 2 एंड 3। तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे यहाँ मिल गए हैं। अब हमने क्या है, पहले सॉल्व कर लेना है। देखो यहाँ से क्या है, x मेरा 0 है, 0 और 3, ठीक है, 0 और 3। तो यहाँ पे देखो 0 और 3। तो अब इसके बीच में हमारे पास क्या आंसर आ रहा है कि हमारा लेस देन 0 आया भाई। देखो 0 से कम -1 लिया, -1 और माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, पॉजिटिव आ गया। तो ये आंसर नहीं आएगा ऑब्वियसली, 0 से 3 का आंसर आ रहा है, राइट। तो हमारी एक इनइक्वालिटी आ गई है क्या, 0 से 3 हमारा एक सॉल्यूशन बन के आता है, 0 और 3, ठीक है। ये हमारा निकल के आया है। अब इससे क्या है, 1 और 2 है मान लो मेरे पास, तो 1 और 2 है, 1 और 2। 1 से कम कितना हो गया, मान लो 0 ले लिया मैंने, तो इस इनइक्वालिटी में 0 आया तो नेगेटिव, 0 आया तो नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये आंसर सही आ गया हमारा। दूसरा आंसर ये नहीं आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि अगर मैं 1.5 ले रहा हूँ तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। फिर 2 से बड़ा मैं लूँगा तो 3 आ गया, ये पॉजिटिव यही पॉजिटिव, तो 2 से इन्फिनिटी आ गया। तो हम क्या करेंगे, जो इसका इंटरसेक्शन एरिया है बेटा, वही हमारा आंसर आ जाता है। तो इंटरसेक्शन क्या कह रहा है भाई, ये तो आ रहा है माइनस इन्फिनिटी से 1 आ रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी से यानी कि इधर से जा रहा है ये और 1 तक आ रहा है, नंबर 1, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि 2 से इन्फिनिटी, तो 2 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट आ गया मेरा, और एक आ गया 0 से लेके 1 तक आ गया। तो आंसर क्या आया हमारा,
0,1 यूनियन 2 से लेके 3 तक। तो ये मेरा आंसर आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर हेयर, 0 से 1 यूनियन 2 से 3। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी हमारा कहीं कंपटीशन में पहले पूछा जा चुका क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो समझते हैं इसे कैसे टैकल हम करेंगे। ये कह रहा है कि भाई इफ दिस देन x बिलोंग्स टू व्हाट, लॉग क्या है, देखो बेस कितना दे रखा है इसका फ्रैक्शन में, और आगे क्या है, फिर बेस है 4, और ये कह रहा है ग्रेटर देन 0 है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा कि बेसिस को पहले देख लेंगे। देखो यहाँ पे लॉग बेस 1/3 है, तो मैं इसको इनइक्वालिटी को कैसे कंपेयर यहाँ पर करता हूँ। देखो लॉग 1/3 बेस लिखा मैंने, फिर लिखा बेस 4, फिर लिखा मैंने x² - 5। अब ग्रेटर देन में क्या कर रहा हूँ 1/3 और 1 लिख देता हूँ उसको, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, बेस को सेम करना है ताकि हम कंपेयर कर सके। तो अब मैं पूरी इनइक्वालिटी को अगर कंपेयर कर रहा हूँ तो मेरा इनइक्वालिटी साइन फ्लिप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, बेस जो कि है फ्रैक्शन में है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x² - 5 लेस देन क्या हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा। वेरी सिंपल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट इससे हमारा क्या निकल के आता है, देखो x² - 5 लेस देन 4 की पावर 1 कितना हो गया, 4 हो गए। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, दिस इम्प्लाइज x² लेस देन 9 हो गया ये हमारा, ठीक है। तो इससे मेरा ±3 आएगा, ऑब्वियसली +3 हमारे क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे, राइट। तो x² बेसिकली है क्या, देखो x² - 9 लेस देन 0 है। अब मैं अगर क्रिटिकल पॉइंट +-3 है, तो -3 से अगर कम डाल रहा हूँ, मान लो 4 डाल रहा हूँ मैं, तो 4 4 16 -9 क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो ऑब्वियसली +3 और -3 के बीच में हमें यहाँ पर ये सोल्यूशन सेट मिल जाता है। एक चीज़ ये हो गई सॉल्व। अब दूसरा पार्ट इसका क्या है कि भाई जो आर्ग्यूमेंट होता है हमारा, जो हम डिस्कस किया है पहले भी, x² - 5 क्या होना चाहिए हमारा, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो आप इसको लिख लो x² - 5 शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सो दिस इम्प्लाइज x² ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ±√5 हमें एक सोल्यूशन मिल जाता है। अगर मान लो मैं क्या करता हूँ, ±√5 हमें मिल गया, ठीक है। तो अगर मैं √5 से पहले, √5 की वैल्यू क्या होती है, 2 पॉइंट समथिंग होती है, तो -2 पॉइंट समथिंग का मतलब है उससे कम अगर मैं ले रहा हूँ, तो मैं क्या ले रहा हूँ, -3 ले लेता हूँ। मान लो 9 लिया मैंने, तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो इसका मतलब हो गया -∞ से -√5 मेरे को एक सोल्यूशन सेट मिलेगा। दूसरा मिलेगा मेरे को √5 से ∞। वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इंटरसेक्शन देखेंगे कि भाई कौन सा एरिया हमें करेक्ट मिल रहा है सॉल्यूशन के लिए। वेरी सिंपल, एक मिला था हमें क्या, +-3, यानी कि -3 से +3। अब हमें देखना है कि -∞ से -√5। अब इसको क्या करते हैं अपन, नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं। देखो -∞ से -√5, ठीक है। और दूसरा क्या है, हमें -3 भी है, तो यहाँ -3 भी लिख लो, चलो। और ये क्या है, दूसरा √5 है एक, विच इज़ 2 पॉइंट समथिंग, और ये क्या है 3 है, और यहाँ हो गया ∞, ठीक है। अब हमें क्या कहना चाह रहा है कि भैया एक पार्ट हमारा आ रहा है -3 से 3 आ रहा है, ये हो गया। दूसरा पार्ट आ रहा है -√5 से इधर की तरफ, और दूसरा आ रहा है √5 से इधर की तरफ। तो देखो हमारा इंटरसेक्शन पार्ट क्या आ गया, √5 से 3, और यहाँ आ गया -3 से -√5। तो हम क्या कहेंगे कि आंसर क्या आया हमारा निकल के, आंसर हमारा निकल के आ गया है -3 से -√5 यूनियन √5 से 3। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया। और अगर हम ऑप्शंस को मैच करेंगे बेटा, तो ऑप्शन को अगर हम मैच करते हैं तो हमारे पास देखो क्या आंसर आ रहा है, -3 से -√5, -3 से -√5। तो ये ऑप्शन हमें दे नहीं रखा, तो ऑब्वियसली नन ऑफ दिस आ गया हमारा। क्यों? क्योंकि हमारा -3 से -√5 आ रहा है। तो ऑप्शन आ गया हमारा डी, विच इज़ नन ऑफ दिस।